फजल टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में रेवरेंड फलक शेर का सलाम कबूल हो। मैं आली जनाब पास्टर इमरान साहब और सिस्टर महविश का और फजल टेलीविज़न की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की बातें शेयर कर सकूँ। नाज़रीन, ये याद रखें, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर है, जिसमें से प्रोग्राम ये देखें जिंदा कलाम नशर होता और दुनिया में देखा और सुना जाता है। आप घर बैठकर ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में खुदा का कलाम सुनकर शिफा पाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, निजात पाकर खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। आइए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए खरूज की किताब है, उसका 19 बाब पहली आयत से 8 आयत तक तलावत करेंगे। अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आप अपने बच्चों को साथ बिठाएं और कलाम मुकद्दस में से खुद भी तलावत करें। लिखा है, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रकीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगाए। सो वहीं पहाड़ के सामने इस्राएलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पहाड़ पर चढ़कर खुदावंद के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममालकत और एक मुकद्दस कौम होंगे। इन ही बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उनसे फरमाई थी बयान की। और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। खुदावंद के इस कलाम पढ़े हुए पर सदा बरकत रहे। सब मिलकर कहें आमीन। अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में आपने जो तलावत की है, पढ़ा है, सुना है, मिस्र से निकले हुए बनी इसराइल कौम को 90 दिन यानी 3 महीने हो चुके थे, सीना के बियाबान में ठहरे हुए हैं।
تو कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने अपने बंदा मूसा को पहाड़ पर अपने पास बुलाया और बनी इसराइल के लिए अहकाम दिए, शरीयत दी, कलाम दिया, कवानीन दिए और उनको कहा, आपने देखा कि मैं मिस्र से किस तरह आपको निकाल कर लाया और तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मूसा को कहा कि कौम बनी इसराइल को जाकर बता। 5 आयत जिस पर हम गौर करेंगे। उन लोगों को जाकर शरीयत की बातें बता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, और अकाब के परों पर, यह बड़ी बात है, अकाब के परों पर बिठाकर तुमको अपने पास ले आया हूं। अब तुमने क्या करना है। 5वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। ये पहली बात। अगर तुम मेरे कवानीन, मेरे अहकाम, मेरी बातें, मेरी शरीयत, मेरे कवानीन, मेरे कलाम पर, मेरे इल्हाम पर अमल करोगे, मेरे इल्हाम को जानोगे, दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, ये खुदा का प्यार है। कौम बनी इसराइल के साथ जो मोहब्बत है, दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, उन सारी कौमों में से वाहिद तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। ये बड़ा एजाज है। इस बात को समझने के लिए हमें कलाम को पढ़ना होगा। खुदा की कुदरत को जांचने के लिए कलाम को पढ़ना होगा कि दुनिया की सारी कौमों में से खुदा ने हमें अलग किया है, बुला लिया है, अपनी खास मलकियत ठहराया है। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनको खुदा कहता है, ये मेरी खास मलकियत है। मैं और आप अगर खुदा के कलाम को मानते, समझते और उस पर अमल करते हैं तो हम भी खास मिल्कियत है। और याद रखें, किसी भी चीज पर किसी की मोहर हो तो वो उसकी मलकियत होती है। तो खुदा की खास मलकियत वो लोग जो उसकी बात माने, उसके हुक्म पर अमल करें। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम खुदा की खास मलकियत नहीं ठहरेंगे। याद रखें, दूसरी बात लिखा है, तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे क्योंकि सारी जमीन किसकी है? मेरी है। और तुम मेरे लिए कहनों की एक खास ममलकत, कहनों की खास ममलकत, यानी आप सब रब्बी, उस्ताद, कहन, शरीयत को समझने वाले, फिर समझकर दूसरों को सुनाने वाले होंगे। कहनों की सारी कौम जो है, जो उसकी मलकियत है, मेरे लिए एक खास ममलकत ठहरोगे। तुम कहन ही कहन होगे, रब्बी ही रब्बी होगे।
करना क्या है, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे। तीसरी बात वो ये है, तुम मेरे लिए कहनों की एक ममालकत और मुकद्दस कौम होंगे। नाज़रीन, ये बड़ी खुशी की बात है। कौमों में से खुदा एक खास कौम को, बनी इसराइल को अलग करता है और दावा करता है कि ये मेरी मुकद्दस कौम है। याद रखें, उसकी मुकद्दस कौम होने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना है। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, अहद बांधा है। ये सारी बातें मूसा ने पहाड़ से उतरकर कौम बनी इसराइल को सुना दी कि ये तुमने करना है। तो फिर खुदा आपके लिए अहद करता है। तो आपको याद होगा, अहद जो होता है एक तरफा नहीं होता, दो शख्सियत के दरमियान ये अहद होता है। और जब अहद की बातों को मूसा नबी ने बनी इसराइल को आकर सुनाया, 7वीं और 8वीं आयत में उन्होंने कहा, खुदा को जाकर बता कि ये सारी बातें, ये सारी शरीयत, सारे कवानीन, इल्हाम हम मानेंगे। मेरा आप सब पर सवाल है, अब ये बताएं, क्या बनी इसराइल इस अहद पर कायम रहे जो बांधा गया था? नहीं, इन्होंने तो बियाबान में बारहा अहद तोड़े, कई दफा नाफरमानियां की, जिसलिए खुदा इनसे नाराज रहा। यहां तक भी हुआ, इतने बुड़बड़ाए मूसा को बड़ी नफरत की निगाहों से देखते और बुरी बातें कहते थे। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो बुड़बड़ाते रहे। खुदा की बरकत जो उनके लिए थी उन्होंने ठुकरा दी, वादे को पूरा ना किया। पानी के लिए तरसते रहे तो बियाबान में खुदा ने उनके लिए चट्टान में से पानी मुहैया किया। याद रखें, चट्टान जिस पहाड़ से पानी मुहैया किया गया, पहाड़ सब्ज भी हैं और खुश्क भी हैं। आप पहाड़ों पर जाएं, मरी के पहाड़ों पर, यूबिया में और कई इलाकों में ऐसे पहाड़ आपको मिलेंगे जो जरखेज हैं। उन पर हरे बड़े सबज पौधे, दरख्त फलों से भरे हुए मिलेंगे। लेकिन याद रखें, ये बड़ा मौजज़ा जो बियाबान में हुआ, ये खुश्क चट्टान थी, खुश्क पहाड़ था जिसमें से पानी की कोई तवक्को रखी नहीं जा सकती। सर सब्ज पहाड़ और हैं, खुश्क पहाड़ और है। और खुदा ने जो किया है, खुश्क पहाड़ से बनी इसराइल कौम के लिए पानी निकाला है, चश्मे जारी किए। क्या फिर भी वो खुदा पर राजी हुए? नहीं। ये वो कौम है, कौमों में से, दुनिया की कौमों में से बनी इसराइल कौम एक ऐसी कौम है जिन्होंने आसमानी
मन खाया, आसमानी खुराक खाई, आसमानी खाना खाया। अब ये बताएं, फिर भी ये खुदा पे राजी हुए? बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, शरीयत की किताब को देखें, तौरेत शरीफ की 5 किताबों को पढ़ें, ये बारहा दफा नाफरमानी करते रहे। यहां तक भी हुआ कि खुदा ने नाफरमानी की वजह से एक लश्कर को बियाबान ही में मार दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम ही मेरी खास मिल्कियत होगे। वादे तोड़ते रहे, जितने वादे तोड़े, खुदा का नबी भी परेशान रहा, लेकिन खुदा भी इन लोगों से कई दफे मायूस हुआ। लेकिन कलाम मुकद्दस खरूज की किताब, उसका 24 बाब कलाम मुकद्दस में से अगर हम पढ़ें तो एक और अहद है, 7 आयत में पढ़ें, 24 बाब 7 आयत। फिर मूसा ने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदा ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो, ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। सुन रहे हैं बात? देखो, ये उस अहद का खून है। इसको सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये नबूवत की उसने मसीह खुदावंद के खून के बारे में, मसीह यीशु की मसलूबियत के बारे में, मसीह यीशु के अहद के बारे में। देखो, ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। अगर आप यूहन्ना की अंजील मेरे साथ निकालें, उसका 19 बाब 28-29 आयत पर गौर करेंगे। लिखे है उस अहद के खून के बारे में। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। जिसके बारे नबी ने नबूवत की है, मैं प्यासा हूं। और कलाम मुकद्दस में आप इमाल की किताब पढ़ें, इमाल 13 बाब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है गौर से सुने और देखें, पढ़ें। इमाल 13 बाब 27 आयत पर गौर करें। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने नाव से पहचाना किसकी बात? जिसकी मूसा ने की थी। देखो, ये अहद का खून, उस अहद का खून जो तुम्हारे साथ खुदा ने बांधा है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने उसे ना पहचाना। बताएं किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। उसे ना पहचाना और ना नबियों की बातें समझी जो हर सब्बत को सुनाई जाती हैं। इसलिए
उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया, और अगरचे उसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातूस से उसके कत्ल की दरख्वास्त की। हर सब्बत कलाम सुनते। ये यहूदी रब्बी हैं, यहूदी आलम हैं, यहूदी कौम है जो कहते थे मूसा को यकीनन हम सारी बातें मानेंगे, लेकिन नहीं मानी। तब मूसा को कहना पड़ा, देखो ये उस अहद का खून है जिसका अहद खुदावंद तुम्हारे साथ बांधेगा या बांधा है। उन्होंने कलाम सुना हर सब्बत। ये दानश्वर लोग थे, कबूल नहीं किया, उसे पहचाना नहीं, नबियों की बातों को नहीं समझा, न सुने। उन्होंने पिलातूस से यीशु के कत्ल की दरख्वास्त दी, अगरचे उसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना था। याद रखें, उसने पहले कह दिया मैं प्यासा हूं। सारी बातें जब पूरी हुई तो मैं प्यासा हूं। अगर नबियों की बातों को मानते या समझते या उस पर अमल करते, देखें उन्होंने खुदा के कलाम को ना समझा ना जाना। तुम ही मेरी खास मिल्कियत होंगे। लेकिन याद रखें, उनके लिए जो अहद किए गए उन्होंने बारहा तोड़ा और इस अहद को ना माना। बार बार कलाम की नाफरमानी करते रहे। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमको ये बताती है कि खुदा ने उनको कहा तुम ही मेरी खास मिल्कियत होंगे, तुम शाही कहनों का फिर मुकद्दस कौम हो। मैंने दुनिया में से तुमको चुन लिया है, दुनिया में से मैंने तुमको चुन लिया है। लेकिन याद रखें, अगर इस बात को वो जानते समझते मानते तो कभी खुदा के कलाम की नाफरमानी ना करते। लिखा है पहली बात, अगर तुम मेरी बातों को माने, मेरे अहद पर चलोगे, पहली बात मेरी खास मिल्कियत होगे कौमों में से। दूसरी बात कहनों की ममालकत होगी। तीसरी बात तुम मुकद्दस कौम होंगे। लेकिन याद रखें, पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को जब खत लिखा, उनको खबरदार किया है। 5वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम गुनाहगार ही थे तो आइन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। बेदीनों की खातर। हम कोई कौम ना थे, कोई कबीला ना थे। फिर लिखा है 8वीं आयत में, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। जब मसीह हमारी खातर मुआ, मसीह ने हमारे साथ ऐद किया, तो फिर हमारा काम क्या है? बनी इसराइल को खुदा ने बुलाया, कहा मैं अकाब के परों पर बिठाकर तुझे लाया हूं अपने पास, तुम मेरी खास मिल्कियत होगे, तुम कहनों की ममालकत होगे और मुकद्दस कौम ठहरोगे कौमों में से। तो उनका काम क्या था मुझे बताएं, कि वो खुदा की खूबियों को, जो खुदा ने उनके साथ नेकियां की थी, उनको जाहिर करते। नहीं किया। मसीह हमारी खातर हुआ जब हम कमज़ोर थे, बेदीन थे, अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया। तो फिर हमें क्या करना है? हमें बनी इसराइल कौम की तरह नाफरमान रहना है?
हमें बुड़बुड़ाना है? हरगिज़ नहीं। पतरस रसूल के खत में पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 9 आयत पढ़े। जब मसीह हमारी खातिर में हुआ, खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि अपने बेटे को कुर्बान किया, जिसका अहद मूसा ने किया, बताया देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन तुम्हारे साथ बहाएगा। तो उसने हमारे लिए खून बहाया, अहद किया। तो दूसरा पतरस 9 आयत हमारा काम क्या है? लिखा है लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है। सुन रहे? खुदा की खास मिल्कियत है। उस वक्त वो खास मिल्कियत ना रही, बुड़बुड़ाए। अब हम मसीह के खून के अहद की वजह से आज हम खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करें। फिर यह भी लिखा है अपने अजीब रोशनी में बुलाया है, उसकी खूबियां जाहिर करे जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, हम पर रहम हुआ है, करम हुआ है। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम मलकियत नहीं थे, हम यीशु के खून की वजह से खुदा की खास मिल्कियत है। तो लिखा है हमारा काम उसकी खूबियां जाहिर करें, जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे। इस बात पर फख्र ना करें, इस बात पर फख्र ना करें, इस बात पर फख्र करें कि यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, सलीब पर उसको मार पड़ी, कांटों का ताज रखा गया, नूरानी चेहरे पर थूका गया, पसली में बाला लगा, कोड़े मारे गए। खुदा की मोहब्बत की खूबी ये है, तो हम उसकी खूबियां जाहिर करें। तुम पर पहले रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। मेरे अजीजों, आप प्रोग्राम जिंदा कलाम सुन रहे हैं। फजल टीवी के वसीला से आप पर ये कलाम नाजिल हो रहा है, आप सुन रहे हैं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यीशु मसीह के बारे में मूसा ने कहा, देखो ये उस अहद का खून जिसका यीशु मसीह ने तुम्हारे साथ अहद बांधा है, वादा किया है। तो उसने अपनी मोहब्बत की खूबी जिस तरह बनी इसराइल के साथ की, तुम मेरी खास मिल्कियत होगे अगर मेरे कलाम पर अमल करोगे, मेरे अहद को मानोगे, मेरी बातों को जानोगे। ममलकत, कहनों की ममलकत, मुकद्दस कौम होगे। तो लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके मार खाने से हम बच गए हैं। तो लिखा है लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। आज हम बरगजीदा नस्ल हैं, हम शाही कहनों का फिरका हैं, मुकद्दस कौम हैं, ऐसी उम्मत है जो खुदा की खास मिल्कियत है। वो भी खुदा की खास मिल्कियत थी, लेकिन वो बारहा नाफरमानियां करते रहे। आज यीशु मसीह के कफारे की वजह से, यीशु मसीह की सलीब की वजह से, यीशु मसीह के मार खाने की वजह से आज हम उसकी खास मिल्कियत हैं। हम तरीकी में थे, हम पर रहमत ना हुई थी। आज यीशु मसीह के खून बहाने से हम पर रहमत हुई है। हम भी शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम बन चुके हैं। मेरे अजीजों, आपने फजल टेलीविज़न के वसीला से जिंदा कलाम सुना है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुकद्दस कौम बने, शाही कहनों का फिरका बने, यीशु मसीह की मसलूबियत को समझ लें, जान लें, तो यकीनन खुदा का कलाम
آپ کی نسلوں کو تبدیل کرے گا، آپ کو تبدیل کرے گا، آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ میری دعا ہے اسرائیل کا خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی بھاری توفیق بخش دے۔ آپ سب مل کر کہیں آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن۔